मानस के पास चलूं कैसे मंडे के दिन निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है। उससे पहले पोजीशनिंग दिखा देता हूं। फ्राइडे का जो जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन था उसमें आई एम श्योर सबने शाम को जाके टटोला होगा डेटा। कैश में इंस्टीट्यूशंस का रुझान, बहुत ज्यादा कैश कमिटमेंट तो एफआईएस का नहीं आया और आरबीआई के बड़े बड़े बूस्टर डोजेस के बाद भी 1,000 करोड़ रुपए की एफआईएस की कैश में बाइंग थी। हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 9,000 करोड़ रुपए प्लस का कैश झोंका, तो कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए के आसपास ऐड होते हुए नजर आए थे। नेट बाइंग का आंकड़ा था। वायदा में जरूर डेटा अच्छा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 2,500 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 625 करोड़ और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 1,500 करोड़ रुपए के आसपास बाइंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। अब फ्यूचर्स में पोजीशन कैसे, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 7,000 जोड़े फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने, और करीब 7,000-7,500 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए। लॉन्ग जोड़े, शॉर्ट्स काटे। तो आसान शब्दों में जो शॉर्ट्स थे सिस्टम में, फ्राइडे की सुबह अपन चर्चा कर रहे थे 83.5 पे बैठे हुए थे, वो रिड्यूस होकर आ गया है 79.1 में। और प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा कि 1 लाख के नीचे। हाँ, बिल्कुल सही है। नेट शॉर्ट जो हैं वो फ्राइडे सुबह अपने को जो हैंडओवर मिला था तब 1,07,000 पे थे, वो रिड्यूस होकर 92-93,000 पे आ गए। तो ठीक है, डेटा अच्छा है, लेकिन ऐसा एफआईआईज ने ऑल इन जोश आ गया वैसा है नहीं। अभी भी सिस्टम में एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं और बहुत ज्यादा शॉर्ट्स, याद रखिएगा, फ्राइडे को कटे नहीं है। हाँ, खैर अभी एक ही सेशन हुआ है। ऑप्शंस का डेटा वो पूरी तरह से जो बुलिश अंडरटोन है उसे रीइंफोर्स कर रहा है। एग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है। कॉल राइटर्स ने अपने आप को रीपोजिशन करा है हायर लेवल्स पे जाके। 25,500 इस वीकली साइकिल के लिए सबसे तगड़ा ओआई वहां पर है। इनफैक्ट फ्राइडे को 70% के आसपास ओआई जंप था। यह हो गया अपने लिए नोटेबल रेजिस्टेंस एरिया 25,500 का। 25,200 ओआई ऐड हुआ है। 38 लाख शेयर्स, 40 लाख शेयर्स के आसपास वहां पे खड़े हुए हैं। पर पुट राइटर्स हाईलाइट हैं, जोश लौटता हुआ। 24,700, 24,800 दोनों एक जिस तरह का बिल्डअप हुआ एक फॉर्मिडेबल बेस के तौर पे शायद एक्ट करें। 24,700 पे ओआई में 65% का जंप था फ्राइडे को, और 24,800 में 96% ओआई में जंप था। ऑलमोस्ट 59-58 लाख शेयर्स दोनों जगह खड़े हुए हैं। 24,900 का ओआई भी 10 लाख पे खड़ा हुआ था थर्सडे की क्लोज पे। फ्राइडे की क्लोज आते आते 35 लाख और शेयर जुड़ गए, 45 लाख पे उसका ओआई आके खड़ा हुआ है। तो क्लियरली शिफ्ट है सेंटिमेंट्स में विजिबल, बियरिश से बुलिश की तरफ। इंडिया विक्स इसलिए स्क्रीन पे रखा हुआ है क्योंकि बढ़िया कूल ऑफ होकर अब 14.6 के जोन्स पे आ गए अपन लोग के बढ़िया कंफर्ट ट्रेजेक्टरी में। आसान शब्दों में बाजार की शायद धक-धक कम हो रही है, शायद बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है चाल को लेकर, इसीलिए इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है। खैर, डेटा अच्छा है और एज एक्सपेक्टेड डेटा अच्छा है, लेकिन अभी भी एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में एफआईआईज के बने हुए हैं। 2 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद माइनस जाते जाते पिछले हफ्ते हमारे निफ्टी ने मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश तो करी, रेजिस्टेंस बैंड को भी निकाला, पर एक जहन में था मेरे सवाल, वो मैं आपसे फ्राइडे को भी शायद चर्चा कर रहा था कि वो 25,000, 25,100 वो ट्रेजेक्टरी अभी भी उसके नीचे ही कामकाज हो रहा है। उस ट्रेजेक्टरी को टच किया है बस। क्या लग रहा है, जरूरी नहीं है एक दिन में सब कुछ मिल जाए। अब आपको लगने लगा है टेक्सचर बदल गया पूरी तरह से फ्राइडे के उस सेशन, ओवरनाइट रीडिंग, ओवर द वीकेंड रीडिंग के बाद? क्या खरीदारी करने का मन, एग्रेसिवली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने का मन निफ्टी बैंक पे? कैसे अप्रोच करोगे आप इन लेवल्स पे फ्राइडे के उस गजब के सेशन के बाद? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जिस तरह का डेटा है उसी तरह के चार्ट्स है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है, और जो फ्राइडे का मूव था उसको हमें एक ब्रेकआउट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी को डेली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अपर बैंड पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है जिस तरह के पैटर्न्स वीकली और डेली चार्ट्स पे है, या जिस तरह का सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है, उस सब को अगर हम मिला के देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 25,050, 25,100 का जो रेजिस्टेंस है उसको निफ्टी ब्रेक करने की बिल्कुल काबिलियत रखता है।
अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर 25,100 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो जो टारगेट होंगे वो कहां तक के होंगे। तो जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बन रहा है उसकी जो टारगेट है वो 25,750 के आसपास के आते हैं। मेरा समझना है कि शायद एक मंथ में 25,750 तक के भाव आपको निफ्टी में देखने को मिल जाए, तो एक अच्छी खासी रैली करंट लेवल से आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर हम प्योर इंट्राडे की बात करें तो जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है करीब 50-60 पॉइंट की एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद जब भी सेटल हो तो खरीदारी ही करनी है क्योंकि ये एक ब्रेकआउट है। तो पहली तो बात तो बिकवाली करने का जो ऑप्शन है वो अभी फिलहाल के लिए नहीं है हमारे पास। खरीदारी ही करनी है। खरीदारी एक डिप पे करेंगे, गैप अप ओपनिंग होगी, फिर वहां पर एक छोटा सेलिंग प्रेशर अगर देखने को मिले और 25,050 के आसपास निफ्टी है, 25,025 के आसपास निफ्टी आए, तो वहां पर खरीदारी करेंगे आज के लिए। 24,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 25,250, 25,300 ये रेंज हो सकती है आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए निफ्टी की। तो अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो 700 750 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम केवल 1 से 2 दिनों की बात करें तो शायद 250 से 300 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अब ये निफ्टी जब तक आपको खरीदारी करनी है हर गिरावट पे, जब तक 24,800 जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा। तो बिकवाली करनी है तो केवल 24,800 के नीचे करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, तो हर गिरावट पे खरीदारी करिए। फिलहाल के लिए आज के लिए 24,900 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना लीजिए भाई साहब, पोजिशनली तैयारी कर लीजिए एग्रेसिव 25,750 तक जाने की। एक बार 25,100 का थ्रेशोल्ड जो नियर टर्म रेजिस्टेंस उसे पार करा तो शायद अगले एक महीने में 25,750 की तैयारी कर लीजिए। पर वो एक महीने की कहानी है। आज के लिए अगले एक दो दिन के लिए आज से जो ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हैं वो क्या है, गैप के साथ अगर खुल रहे हैं तो यहां भी पस्त पड़ रहा है, ठंडा पड़ रहा है, 25,050 के आसपास के जोन्स पे मिल रहा है, तो एक बाय इनिशिएट कर लीजिएगा। अगले एक से दो दिनों में 25,250 से 25,300 की तैयारी कर रहे हैं, 24,900 पे अपने एसएल होंगे। तो नियर टर्म में भी और एक महीने के लिहाज से भी हरियाली बरकरार रहेगी। मानस लीड किया है निफ्टी बैंक ने। फ्राइडे को खैर उसी के जलवे थे, उसी का दिन भी था। वो नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे नए जोश के साथ लौट गया है। क्या करना चाहिए? इसलिए भी ज्यादा आ रहा है कि जो कंसोलिडेशन था वो ज्यादा लंबा था। अगर हम निफ्टी को देखें, निफ्टी में कंसोलिडेशन 15 मई से शुरू हुआ था, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 23 अप्रैल से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। 56,000 का आंकड़ा बैंक निफ्टी को हमेशा तकलीफ दे रहा था ब्रेक करने के लिए। लेकिन फाइनली एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो जो रैली होगी वो भी बड़ी होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी में जहां हम वेट कर रहे हैं अपर बैंड को ब्रेक होने का, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपर बैंड को ब्रेक कर दिया इसका कंसोलिडेशन का। इसलिए मेरा समझना है कि कॉन्फिडेंस यहां पर ज्यादा आता है, रैली यहां पर ज्यादा बड़ी बढ़ेगी। जो ब्रेकआउट हमने देखा उसके टारगेट अगर सेट करने होंगे तो वो करीब करीब 58,500 के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 2,000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और करीब करीब एक मंथ का समय बैंक निफ्टी में भी वो लेवल्स को टच करने में लग सकता है। अगर हम केवल 1 से 2 दिनों की बात करें या आज और कल की ही केवल बात करें, तो क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो 56,300 का लगाना है। 56,300 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। ऊपर की तरफ 57,250, 57,350 इस रेंज में बैंक निफ्टी जा सकता है। शायद 1 से 2 दिनों में ही ये लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है और यहाँ पर भी हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। जब तक 55,800 के ऊपर, जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है, 55,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। तो पोजिशनली भी एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है और आने वाले 1 से 2 दिनों में भी बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। भाई साहब, अच्छा मानस, आज के प्रिफर्ड पिक्स वो जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक मानस क्या रडार पे रख रहे हैं? तो देखिए, पहला तो भारत फोर्ज है, जहां पर हमने कंसोलिडेशन के बाद लास्ट सेशन में एक ब्रेकआउट देखा, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। ध्यान रखिए ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज से ऊपर हो रहा था, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है भारत फोर्ज में। 1280 1280 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1325 1325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है भारत फोर्ज में। उसी तरह अगर आप आरईसी के पैटर्न देखें, देखिए आरईसी ने बहुत काफी समय से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन लास्ट सेशन में जिस तरह के पैटर्न्स बने हैं, स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है, उसको देख के लगता है कि एक बाउंस बैक प्ले है। तो आरईसी में एक बाउंस बैक के लिए प्ले करेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 410 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 425 के टारगेट सेट करेंगे। ये आरईसी और भारत फोर्ज रडार पे। मानस, थैंक यू सो मच। 9 बजे 8 बजे के पैनल में मानस होंगे तो और बातचीत कंटिन्यू करेंगे। क्विकली